जिला खूंटी, झारखंड प्रदेश। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आध्यात्मिक सत्संग संदेश होने जा रहा। शाकाहारी धर्म को सनातन धर्म कहा जाता। सनातन धर्म का मतलब अध्यात्मवाद होता। अध्यात्मवाद का मतलब आत्मा परमात्मा का ज्ञान विज्ञान होता। हमको आपको ये मानव जीवन जन्म मिला है वास्तव में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ही। संत महापुरुष इस संसार में जन्म लेकर अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में बैठाकर हमको आपको ये चीज समझाने की कोशिश करते हैं। इस ज्ञान विद्या बोध को प्रदान करने का प्रयास करते हैं कि भाई शरीर मिला है आत्मा के कल्याण के लिए। अब हम आप केवल शरीर की ही खातिरदारी में अपना पूरा जीवन नष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे तो आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। शरीर की रक्षा करना भी जरूरी है क्योंकि शरीर से ही भगवान का भजन होगा, साधना उपासना होगी। लेकिन कुल मिलाकर केवल शरीर के लिए प्रयास करना, शरीर की रक्षा सुरक्षा में केवल समय बिताना तो असली काम अधूरा रह जाता। जैसे आप कोई कार मोटर खरीद कर ले आए, अब उस पर आप कभी चढ़ेंगे, फिर अगले दिन उसको निकाल कर धोए फिर रख दिया तो एक निश्चित समय पर कार तो पुरानी हो ही जाएगी, जर्जर हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। लेकिन आपने उस पर चढ़ने का कभी आनंद नहीं लिया। कार तो आपको मिली या खरीदा आपने उस पर चढ़ने के लिए, यात्रा करने के लिए, लेकिन बस आप उसको साफ सुफ करके रखते रहते हैं। इसी तरह से ये शरीर आपको केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला। इसको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाया जाए, बढ़िया बढ़िया भोजन दिया जाए, इस शरीर के लिए बढ़िया घर मकान कोठी हवेली बनाया जाए। असली काम है इस शरीर से अपनी आत्मा का कल्याण करना। महापुरुष हमको आपको समझाते हैं, नर्तन भव वारिद कह बेरो, सन्मुख मरु तनुग्रह मेरो। जैसे आप किसी नदी को दरिया को पार करते हैं, आपको तैरना नहीं आता, नाव चलाना नहीं आता तो नदी के किनारे आप किसी मल्लाह की तलाश करते हैं। मल्लाह नाव लेकर के आता, उस पर आप सवार हो जाते हैं। मान लो नदी के किनारे नाव है लेकिन उस पर कोई नाविक मल्लाह न हो, आप नाव पर बैठ जाएं और मल्लाह न मिले तो नाव के डूबने का डर बना रहता। इसी तरह से महापुरुष कहते हैं कि भाई मनुष्य शरीर आपको मिल गया, इस भव सिंधु भव सागर जन्म मरण के लंबे चौड़े पाठ को पार करने के लिए, लेकिन इसमें मल्लाह की भी आवश्यकता। मल्लाह किसको बनाया जाएगा? जो हमको आपको खे करके पार लगा देंगे उसको सतगुरु कहते हैं। गुरु कहा जाता है, सतगुरु कहा जाता। इसलिए प्रायः संसार में सभी धर्मों में सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में गुरु की महिमा का बयान किया। का सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। अगर सतगुरु आपको नहीं मिलेंगे तो आप कितनों पूजा पाठ धर्म कर्म करते रहो, कोई जीव भाव सिंधु भाव सागर पार नहीं जा सकता। एक दृष्टांत आता, देवर्षि नारद जी
अपने हिंदू धर्म के प्राचीन काल में बहुत बड़े ऋषि महर्षि हुए। उन्होंने अपनी साधना के बल पर, तपस्या के बल पर, योग के बल पर इतनी रिद्धि सिद्धि प्राप्त की कि स्वर्ग वैकुंठ में आना जाना होता था। रोज भगवान विष्णु की विष्णुपुरी में आना जाना। भगवान विष्णु भी उनको बहुत प्यार देते थे, वो भी भगवान विष्णु से बहुत प्यार करते थे। भक्त और भगवान का ऐसा प्यार का रिश्ता था। एक दिन किसी ने नारद जी से चुगली किया कि आप कहते हो कि भगवान विष्णु हमको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं वो आपको कितना अशुद्ध नापाक समझते हैं, क्योंकि जब आप वहाँ से उठकर चले जाते हो तो भगवान विष्णु उस स्थान को देवी लक्ष्मी के द्वारा लिपाई पोताई करवाते हैं। यानी जहाँ आप बैठते हो जमीन अशुद्ध मान ली जाती। अब नारद जी को इस बात का बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन विश्वास नहीं होता था कि भगवान श्री विष्णु जी हमारे साथ कभी ऐसा व्यवहार करेंगे। लेकिन जब एक ही बात कई बार कही जाए तो आदमी के अंदर कभी न कभी शंका हो ही जाती। जैसे गांव घर में आप देखते हो, कोई आदमी बार बार भाई से भाई की शिकायत करता तो धीरे धीरे भाई का भी मन खराब हो जाता, शंका हो जाती। किसी की पत्नी के बारे में बार बार गांव में कोई कह दे तो आदमी को सोचता भाई जरूर शंका हो जाती। ऐसे नारद जी को शंका हो गई। अब उन्होंने कहा भाई चलो एक दिन इसकी परीक्षा जरूर लेनी चाहिए, सच्चाई की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अगले दिन जब वहाँ बैठ कर के उठकर चले तो थोड़ी दूर जाने के बाद फिर मुड़ जाते हैं, और मुड़कर जब वहाँ गए तो देख रहे हैं कि बात बिल्कुल सच्ची पक्की है। अब जहाँ नारद जी बैठे थे उसको देवी लक्ष्मी लिपाई पोताई कर रही। नारद जी को बड़ा क्रोध गुस्सा आया। उन्होंने कहा भगवान मेरा इतना बड़ा अपमान, मैं तो सोचता था आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारा इतना बड़ा अपमान, मैं इतना अशुद्ध कैसे हो जाता। लेकिन भगवान विष्णु को क्रोध नहीं आया। उन्होंने बड़े प्यार से समझाने की कोशिश किया कि नारद जी हम चाहते हैं कि आपका नुकसान न हो, आप हमारे सच्चे भक्त हो, भगवान कभी नहीं चाहेगा कि भक्त का नुकसान हो। नारद जी ने कहा प्रभु बात मेरी समझ में नहीं आई। तो भगवान विष्णु ने कहा नारद आप निगुरा हो, आपने ज्ञान विद्या जो भी प्राप्त किया, लेकिन मानव जन्म पाकर अभी आपने सद्गुरु नहीं किया, और सद्गुरु बिना कभी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए कितनों बड़ा ज्ञानी भी ज्ञानी हो जाए, जो मानव जन्म पाकर सतगुरु नहीं करेगा उस जीव का कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए आपकी आत्मा अधोगति में न चली जाए। मैं तो आपका हित करना चाहता हूँ, भला करना चाहता हूँ। इसलिए आप निगुरा होने के कारण आप अशुद्ध रहते हो। निगुरा का भोजन अशुद्ध, पानी अशुद्ध, निगुरा की शरीर अशुद्ध होती। निगुरा के हाथ का पानी पी लिया भोजन, लेकिन जन्म उनका उसी जाति में हुआ था। वही हो, ज्ञान एक अलग चीज होता, जाति से मतलब नहीं होता। महर्षि का सबरे जात की भीलनी, लेकिन भगवान को रविदास जी जात के चमार। लेकिन लोगों ने भगवान को पाया, जात पात पूछे ने कोई, हरि के भजे सो हरि के हुई। अब वो पूरे महात्मा सिद्ध पुरुष। नारद जी ने देखकर उनको प्रणाम किया और कहा महाराज हम आपको गुरु बनाएंगे। तो निषाद राज ने कहा रे भाई हम तो छोटे आदमी, आपकी जाति बड़ी, आपका ज्ञान बड़ा,
हम आपके गुरु कैसे बन पाएंगे? तो नारद जी ने कहा, भाई हमको भगवान विष्णु का हुक्म हुआ, हम तो आप वही को गुरु बनाएंगे। तो निषाद राज ने कहा, भाई जब आपको भगवान का आदेश, तो भगवान के आदेश को हम भी मानेंगे और आपको गुरु मंत्र देंगे, शिष्य बनाएंगे। अब वहीं देखो नदी के किनारे तुरंत बैठा कर गुरु महाराज ने नारद जी को नामदान दे दिया, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र दे दिया। अगले दिन नारद जी भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उनसे पूछते हैं, नारद जी गुरु बनाया? तो नारद जी ने कहा, प्रभु गुरु तो बनाया, लेकिन? अरे कहा, लेकिन क्या लग गया? अरे कहा, जात का मल्लाह मिल गया, निषाद केवट मिल गया, छोटी जाति का। तो भगवान विष्णु नाराज, अरे कहा, गुरु को छोटा बना दिया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर का इतना बड़ा दर्जा, और आपने गुरु में दोष देखा। नारद आपको श्राप लगा और अगला जन्म आपका मेढक का होगा, मेढक बनकर आप जन्मोगे। अब नारद जी बेचारे लगे रोने की, तो और गड़बड़ हो गया। कहाँ गुरु किया कि मुक्ति मिलेगी, और अब हमको 84 में जन्म मरण में मेढक बनना पड़ेगा। लगे रोने, कहा प्रभु त्राही मां, मेरी रक्षा करो, बचाओ। भगवान विष्णु ने कहा, भाई अब कोई नहीं बचा सकता। कभी कबीर हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, और कह कबीर गुरु रूठ गए, हरि नहीं हो सहाय। का अगर भगवान नाराज हो जाए तो गुरु बचा लेते हैं, लेकिन अगर गुरु का अपमान हो गया, गुरु नाराज हो जाए, तो भगवान भी नहीं बचा सकते, कोई देवी देवता नहीं बचा सकता। नारद बस एक ही उपाय है, आप अपने गुरु के पास जाओ, गुरु ही बचा सकते हैं, बाकी अब कोई देवी देवता, ईश्वर भगवान कोई आपको नहीं बचा सकता। अब नारद जी बेचारे फिर आए और उसी अगले दिन सुबह नदी की तरफ गए कि गुरु महाराज वहीं मिलेंगे। तब तक गुरु महाराज उधर से नदी के किनारे टहलते आ गए। अब नारद जी देख करके जोर जोर से रोने लगते हैं। गुरुदेव ने कहा, नारद अभी कल तो आपने गुरु बनाया, इतनी जल्दी कौन आफत मुसीबत आ गई? क्या कैपोद बच्चे की तरह से, अज्ञानी बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह चिल्ला चिल्ला कर इतने बड़े ज्ञानी होकर रो रहे हो? नारद जी ने कहा, गुरुदेव बहुत बड़ी समस्या आ गई। कहा, बताओ तो आपकी कठिनाई क्या? कहा, में भगवान विष्णु ने 84 में जन्म मरण में मेढक का जन्म लेने का हमको उन्होंने श्राप दे दिया, हमको दंड मिल गई, सजा मिल गई। गुरुदेव ने कहा, ये क्यों? कहा, मैंने आपका अपमान कर दिया। तो गुरु महाराज ने कहा, भाई मेरा अपमान आपने किया और दंड सजा भगवान विष्णु कैसे देंगे? जब मैं आपका गुरु आपसे नाराज नहीं, तो भगवान विष्णु कौन होते हैं? नारद अब चिंता मत करो, आपने गुरु बना लिया, अभी मैं आपकी 84 श्राप काटता हूं। तुरंत देखो एक मिट्टी का ढेला कंकड़ छोटी सी टुकड़ी उठाए और ऐसे जमीन पर नदी के किनारे बालू पर 84 चिन्ह दाएं 84 चिन्ह बाएं ऐसे खींच खांच कर नारद जी से कहते, नारद जी अपने शरीर का सारा कपड़ा उतार कर आप इसी बालू में लोट पोट जाइए। नारद ने कहा, महाराज जी इससे क्या होगा? अरे कहा, आपकी 84 कट जाएगी, मतलब जन्म मरण कट जाएगा। 84 का मतलब ऐसा माना जाता कि 4 खान 84 लाख जोनियों में जीव का जन्म मरण होता, जिसमें 30 लाख जातियां नस्लें पेड़ पौधों की बताई जाती, वनस्पतियों की, जिनको अस्थावर खान कहते हैं। 27 लाख कीड़े मकोड़े की, जिनको उखमच खान कहते हैं। 23 लाख आसमान में उड़ने वाले चिड़िया पक्षी, जमीन पर सांप बिच्छू, और पानी में मीन मेढक मछली जो अंडे से पैदा होते, इनकी 23 लाख जातियां नस्लें बताई गई। और 4 लाख पिंडज,
इन्हें जो माँ के गर्भ से पिंड रूप में पैदा होते हैं, देहधारी, चार पावे के जितने जानवर, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, कुत्ता, बिल्ला, इसी में मनुष्य भी आता, लेकिन मनुष्य का दर्जा सबसे ऊंचा। इसीलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। इन्हें जन्म मरण चार खान 84 में, जन्मते मरते कटते पिटते, कटते पिटते जन्मते मरते। परम पिता परमेश्वर की दया कृपा से कभी मानव जन्म प्राप्त होता तो ये 84 लाख का जन्म मरण। अब कहते भाई इसी में जीव आकर 4,84,000 योनि भरमत, ये जीव अविनाशी। अब जीव तो अमर है, शरीर मर जाता और अगला जन्म में मान लो गाय बैल कुत्ता बिल्ला, फिर जीव भटकता। आज आदमी का जन्म मिला, मान लो सदगुरु नहीं मिले, नाम कमाई शब्द कमाई, कोई साधना उपासना पूजा पाठ भजन भक्ति आत्मा कल्याण के लिए, आत्मधन नाम धन का अनमोल खजाना, ये रूहानी दौलत संग्रही संचित नहीं हो पाई। हम दुनिया की झूठी दौलत इसी को इकट्ठा करने में जीवन भर लगे रह गए, और आत्मधन की अमूलक दौलत इसको हमने आपने कुछ संग्रहित संचित इकट्ठा नहीं किया। तो मानव जन्म के बाद ये जीव फिर 84 में जाता, फिर जन्म मरण में टक्करे मारता। कहते भाई आप इसी बालू पर लेट जाओ, आपका जन्म मरण 84 का चक्र खत्म हो जाएगा, अगले जन्म में आपको मेढक नहीं बनना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा महाराज ये कौन पूजा है? अरे कहा भाई बहस मत करो, जो मैं कह रहा उसका पालन करो। अब बेचारे सारे कपड़े झड़ेंगे। अब उसी बालू पर देखो इतने विद्वान आदमी पुरुष और बालू मिट्टी में लौट रहे हैं। अब उनके शरीर में तमाम धूल मिट्टी बालू लग गया। इसके बाद घर चले जाते हैं। अगले दिन भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं प्रभु हमारी जन्म कुंडली देखकर बताइए कि अब हमारा अगला जन्म कहाँ होगा। नारद जी सोच रहे हैं भाई सही हुआ कि गलत हुआ, बालू में लेटने से जन्म मरण कैसे कट जाए। ऋषि मुनि हजार हजार बरस साधना उपासना पूजा पाठ, आदमी माला जपता रहता, जन्म मरण छूटता नहीं, और केवल हम 2 मिनट बालू में लेट लिए जन्म मरण छूट गया। तो भगवान विष्णु ने उनकी जन्म कुंडली मंगाई, और जब उनकी जन्म कुंडली का पन्ना खोला गया तो देखने को उसमें जन्म मरण कुछ नहीं, सब साफ। अब नारद जी बड़े खुश हो गए, लेकिन भगवान विष्णु को बड़ा आश्चर्य से पूछते नारद अभी कल तो लिखा गया कि आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा, और रातों रात ये पन्ना साफ हो गया। तब नारद जी ने कहा प्रभु ये मेरे गुरु की दया हो गई, मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा था कि बालू में लेटने से। तब भगवान विष्णु ने कहा नारद इसीलिए मैंने कहा गुरु कर लो, गुरु आपको जैसे तैसे पार कर देंगे। संतों के पास बहुत युक्ति होती, बाकी यहाँ से कोई जा नहीं पाता। अपने से कोई चाहे निकलना, कोई नहीं निकल सकता। युक्ति से मुक्ति, जैसे कोई काम आप जुगाड़ लगाते हो, जुगाड़ लगा करके काम बना लेते हो, ऐसे संत सदगुरु जब जीव को नामदान देते हैं तो जीव बेचारा तो माया में इतना फंसा हुआ, न भजन कर पाता है, न भक्ति कर पाता, न सेवा कर पाता है, न सत्संग कर पाता। सत्संग में आना चाहता है, कोई न कोई बखेड़ा आ जाता, कोई घर में तब तक बीमार हो गया, कोई और बात हो गई। आवत ईशरत कठिनाई, भजन करने बैठता है, हाथ में माला लेकर जय गुरुदेव सोचा माला कर लिया जाए, तब तक मन भाग करके खेती में दुकान में दफ्तर में चला जाता, हाथ में जय गुरुदेव माला घूम रही, अब मन देखो खेत में ट्रैक्टर चलाने चला गया, मन खेत में किचन में चला गया, रोटी बना रहा कि जल्दी जल्दी माला करो बच्चों को स्कूल जाना।
उनकी पूड़ी परेठा बनानी, टिफिन भरना, कहीं बस न छूट जाए। अब ये मन संसार में बड़ा बैरी, ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। मन बहुत बड़ी ताकत है। इसी मन ने ऋषि मुनियों की मट्टी को पलित कर दिया। मन और माया, ये दो प्रबल ऐसी शक्तियां हैं जिनके घेर से कोई जीव निकल नहीं सकता। अब वैसे पूजा पाठ तो दुनिया कर रही, लेकिन मुक्ति का जहां सवाल है, कोई पूजा पाठ, जिनको संत नहीं मिलेंगे, कहा जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोज री पिया को निज घट में। अब आज पूजा पाठ तो देखो, आपके गांव में, जीवार में, आप जंगल में रहते हो, पहाड़ में रहते हो, आदिवासी भाई लोग रहते हैं, तमाम पूजा धर्म कर्म तो होता है। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, ये भी तो पूजा है। लेकिन इस पूजा से मुक्ति मिल जाएगी? किसी की हत्या करोगी तब तो पाप लगेगा, इसका कर्म चढ़ता। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। राम राम वो भी बोलते हैं, लेकिन भगवान राम ने कभी मांस नहीं खाया। भगवान कृष्ण ने कभी मांस खाया? रामायण गीता वेद भागवत में कहीं मांस खाना लिखा है? लेकिन लोग खाने लगे, अब तो ज्यादा खाने वाले हो गए। आप अपने सब लोग हिंदुइज्म को मानते हो, मान लो बहुत लोग आपके इस जंगल पहाड़ में हिंदू से ईसाई भी बन गए, क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लिया। अब क्रिश्चियनिटी हो चाहे कोई धर्म, मांस खाना तो हर जगह पाप बताया गया। बाइबल में ईसा मसीह साहब ने ईसाई धर्म में कहा, ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे ईसा मसीह साहब क्राइस्ट, उन्होंने कहा बी एज मर्सीफुल एज योर फादर इज मर्सीफुल। हे इंसान आदमी, आप इतने दयालु दयावान बनो जितना दयावान तुम्हारा गॉड यानी परमात्मा है। पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनके द्वारा दीन ईमान इस्लाम मुसलमान धर्म की स्थापना हुई, वो भी देखो शाकाहारी थे। उन्होंने भी लिखा है, मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान कहलाता, रूहों पर रहम करो। हिंदू धर्म में लिखा है जीवों पर दया करो। रामायण में लिखा है परहित सरिस धर्म में भाई, परम धर्म सुत विदित अहिंसा, पर निंदा समघ्न गिरीशा। सिख धर्म में मनुष्य ही नहीं, उसको भूत कहते, राक्षस चांडाल। और आजाद में देखो कितनी बड़ी संख्या में हिंदू लोग, सभी धर्मों में मांसाहार करने वाले ज्यादा हो गए। अपने हिंदू धर्म में भी आप देखोगे 2-4 हिंदू शाकाहारी, पूरा गांव मांसाहारी। इसमें कहीं धर्म वर्म का नाम नहीं, ये सब अंधविश्वास आडंबर पाखंड में। और इन कर्मों की भारी सजा मिलती, हिंसा हत्या। किसी जीव को दुख पहुंचाओगे तो आपको दुख मिलेगा। अपने खेत में आप, इसलिए कहते कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। हमारे परम पूज्य स्वामी जी आएगा। अभी लोगों को ये नहीं पता है भाई ये कौन सा धर्म, इसकी कितनी बड़ी सजा मिलती, दंड मिलता, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान होगा। कभी भी आदमी को सुख नहीं मिल सकता जीव हिंसा हत्या करके। देखो कई दृष्टांत आते। राजा धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता कहे गए, जन्म के अंधे थे, 100 पुत्र कौरव, 100 भाई, और महाभारत के युद्ध क्षेत्र में 100 भाई मार दिए गए। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के बाद राजा होने लगते किए, लेकिन मैं जन्म का अंधा ठहरा, मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मार दिए गए, मैं देख नहीं पाया, उनका चेहरा भी नहीं देख पाया, और मेरे सभी पुत्र भी मर गए। मैं कितना भागा, ये मेरा किस जन्म का पाप उदय हो गया कि बाप को पहले मरना और बेटे ही पहले मर गए। मरना तो चाहिए था बाप को, बूढ़ा बाप जिंदा
और 100 पुत्र मर गए और मैं अंधा आदमी देख भी नहीं पाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, हर आदमी को अपने कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ता। हम जो भी कर्म करते हैं मानव जन्म पाकर, देर अबेर इसका परिणाम भोगना पड़ता। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज, ऐसा तो मैंने कोई अपराध, अरे कहा इस जन्म में नहीं, कई जन्म से आप कर्म कर रहे, जन्म मरण तो कई चल रहा, हर जन्मों का लेखा जोखा आपके साथ चल रहा। तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज, पूर्व जन्म, अब पिछला जन्म तो हमको दिखाई नहीं दे रहा, भाई हमने क्या किया, हमारा कहाँ जन्म। तो भगवान कृष्ण ने अपनी दया का हाथ राजा धृतराष्ट्र के सर पर रख दिया। तो राजा धृतराष्ट्र को अपना पूर्व जन्म दिखाई देने लगा। अब वो देख रहे हैं कि पिछले जन्म में मेरा जन्म एक गरीब घर में जंगल में हुआ था। एक दिन वो अपनी झोपड़ी में अपने पलंग बिस्तर पर सो रहे थे, चौकी पर। वो झोपड़ी की मुंडेर पर, बनेर पर चिड़िया ने घोंसला लगाया था, उसमें अंडे दिए, अंडे से बच्चा हो। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने कहीं दूर गई थी, तब तक चिड़िया का एक बच्चा नीचे गिर गया। अब राजा धृतराष्ट्र ने उसको उठाया, तब राजा नहीं थे, पिछले जन्म में राजा नहीं थे। अब उन्होंने चिड़िया के बच्चे को उठाया। अब चिड़िया के बच्चों की आंख खुली नहीं थी। उन्होंने एक लकड़ी की तीली लेकर जबरदस्ती उनकी आंखों में चुभा दिया। चिड़िया के बच्चे की दोनों आंखें फूट जाती और खून गिरने लगता। फिर उसको जमीन पर फेंक देते। उस छोटे से बच्चे को चोट लगी, आंख भी फोड़ दिया और जमीन पर पटक दिया, तो चिड़िया का बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। उसी समय चिड़िया जंगल से आ जाती। अपने बच्चे की दयनीय अवस्था को देखकर चिड़िया को बहुत कष्ट होता। कोई हो, पशु पक्षी, आप कुत्ता को भी देखते हो, कुतिया, गाय का बच्चा, बैल का बच्चा, अपने औलाद से सबको, जानवर जंतु भी प्यार करते हैं। चिड़िया अपने बच्चे की दशा को देख करके तड़प तड़प के मर रहा, बहुत कष्ट हुआ। हे महाराज, ईश्वर ने, भगवान ने इसको नोटिस में लिया और आपको इस कर्म का शाप मिल गया, शाप मिल गया। जिस तरह चिड़िया के बच्चे तड़प तड़प के मर गए, हे महाराज, आपने उसकी दोनों आंखें फोड़ी, आपको भी भगवान ने जन्म का अंधा बना दिया और आपके भी बच्चे तड़प तड़प कर कुरुक्षेत्र मैदान में मारे गए। कहने का मतलब यह है कि किसी को तकलीफ देना, किसी भी जीव का आप वध करोगे, काटोगे, मारोगे तो सजा मिलती है। इसीलिए महापुरुष पशु पक्षियों का वध करने के लिए आपको मना करते हैं। दूसरी चीज यह है कि मांसाहार करने से, जैसे कोई अंडा खाता, कोई अंडा, चाहे बकरी, मुर्गी का अंडा, सारस का अंडा, बत्तख का अंडा, अंडा में बड़ी गर्मी होती। मांस आप खाते हो, इतने मसाले लोग डालते हैं उसमें, इसमें गर्मी होती। जब आप मांसाहार करोगे तो आपके शरीर का खून गर्म हो जाता, शरीर के तंतु बहुत ड्राई हो जाते और फिर आप के अंदर वासना जागती, मन में विकार, मन गंदा होने लगता। जैसे कोई आदमी शराब पी ले, देखो कैसा बोलने लगता। जब तक गांजा न पिए, शराब न पिए, अच्छा बोलता। गांजा पी लिया, शराब पी लिया, उसकी बुद्धि एकदम उल्टी हो जाती, क्या बोल रहा, क्या किसको गाली दे देगा। इसी तरह से गंदे आहार, अशुद्ध आहार इसको कहा गया। वैसे वर्तमान युग में तो आप देखते हो मेडिकल साइंस, आपके खूंटी में बड़े बड़े डॉक्टर पढ़े लिखे, उन लोगों की एक अलग थियरी, वो कहते भाई मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। हमारी सरकारें देखो, दिल्ली में, रांची में, पटना में बैठकर हमारे देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब लोग कहते भाई गांव गांव मुर्गी पालन खोलो, मछली पालन खोलो, सुअर पालन खोलो। लेकिन संत महात्मा इसके विपरीत बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसीलिए बात जल्दी समझ में नहीं आ। भाई डॉक्टर तो कुछ कह रहे, पढ़े लिखे लोग कह रहे नहीं भाई मछली अंडे में तो विटामिन, ताकत मिलती। और अगर ये मछली अंडा शराब इतना गड़बड़ होता तो हमारी सरकारें
जो दिल्ली रांची में हमारी सरकारें बनी, ये सरकारें खुद गांव गांव में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन बंद करवा देते, लेकिन सरकारें तो मछली पालन खोल रही हैं, सुअर पालन खोल रही, मुर्गी पालन खोल रही। ये कई चीजें जनता के अंदर, अब जय गुरुदेव मिशन से प्रचार हो रहा कि मछली, अंडा, शराब की दुकानों को बंद करो, खाना पीना छोड़ो, और सरकारें इसके सपोर्ट में है, प्रचार में है कि नहीं खोला जाए। तो जनता का भी क्या दोष दिया जाए? पढ़े लिखे भी यही कहते नहीं मछली अंडा ठीक है, डॉक्टर भी कहते भाई खाओगे तो आपके शरीर की तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी मछली अंडा खाने से, ब्रेन माइंड दिमाग आपका तेज हो जाएगा। लेकिन संत महात्मा कहते कि जब आप मछली, अंडा, पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस, शराब कबाब का, शरीर में जो मन है, मन में विकार पैदा होगा, गंदगी। कैसी गंदगी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आपके अंदर लोभ बढ़ेगा, इतने लालची हो जाओगे दुनिया में कि थोड़ी में पाप की किरणें पैदा होंगी। इन ये चीज क्यों होती है? जब खान होता, इन्हें मांसाहार करने से हमारे मन में विकार की उत्पत्ति होती है, गंदगी, आवरण, पर्दा। और जब मन में विकार पैदा होगा, आपका मन बहुत गंदा हो जाएगा। तो कभी आप स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, कोई आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास, पूजा पाठ, भजन, भक्ति, जो भगवान को पाने के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए साधना, योग, उपासना की जाती। ये बात रामायण में भी लिखी है कि भजन हुई है तामस देहा। शरीर अशुद्ध हो गया, मन गंदा हो गया तो आप भजन नहीं कर सकते हो। भगवान की ने गीता में भी कहा भाई तामसी, हे अर्जुन, तामसी मन और बुद्धि से कोई योग नहीं कर सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। भगवान को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन को निर्मल करना, पवित्र करना। और आप मांस खाकर, शराब पीकर अपने मन को गंदा करते जा रहे हो, तो कभी भगवान का भजन कर पाओगे? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपकी भाषा तो आदिवासी, पता नहीं समझ में आ रहा नहीं आ रहा। हिंदी है, आपको तो आ रहा है, इनको हम पूछ रहे। कैसे आप अंतर्जामी है का? अरे वो तो जान ही जाएंगे, पढ़े लिखे, वो उनसे हम पूछ रहे हैं। और जो बहनें बैठी हैं बेचारी, आ रहा है ना, कुछ आ रहा है तो देखो। ठीक, अब आपकी भाषा तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमारी जो खड़ी बोली है तो सब पढ़े लिखे समझते हो। अब आपकी गांव वाली भाषा अलग है, और ये किताब वाली भाषा, स्कूल, कॉलेज, जो हाई स्कूल, इंटर पढ़ा, और फिर झारखंड तो बिहार माना जाता, पहले बिहार में था, ये तो हिंदी भाषी क्षेत्र माना जाता, अब तो झारखंड बन गया। पहले तो इसको बिहार प्रदेश ही माना जाता था, 10-20 साल पहले। आपको बिहारी बिहारी कहा जाता है, झारखंड की तो अब बन गया। आपकी स्थिति, आपकी सिचुएशन देखकर आपने मांग किया होगा कि ये आदिवासी बेल्ट हमारा, चूल्हा चाकी अलग कर दो। सब काम बिहारी लोग मजा ले रहे हैं, हम लोग मरे जा रहे हैं, चलो चूल्हा चाकी अलग, ठीक हो जाता। घर में 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, चूल्हा चाकी अलग हो जाता। लेकिन प्रेम होना चाहिए, चूल्हा चाकी घर बढ़ जाता, जमीन बढ़ जाती। लेकिन भाई भाई, एक भाई पर मुसीबत आती, दूसरा भाई खड़े है। लेकिन ये नहीं कि चूल्हा चाकी बढ़ गई, भाई भाई में रोज झगड़े होने लगे। आज बगीचा का झगड़ा, आज जमीन का झगड़ा, आज इसका झगड़ा, आज उसका झगड़ा। तूने ज़्यादा ले लिया, हमको कम दे दिया तो मरी जाओगे आप, जमीन यहीं रह जाएगी। भाई ने भाई को मार डाला, गोली मार दिया, न जमीन लेकर कोई गया, न बगीचा लेकर, सब ही रह जाता। चलना तो सबको यही है। संत महापुरुष यही चीज़ समझाते कि अपने मन के विकार को साफ करोगे, आपके अंदर लोभ की कमी आएगी। आप संसार की, जगत के यथार्थ सच्चाई को समझोगे कि भाई हम यहाँ रगड़ा झगड़ा क्यों करें, हमको तो यहाँ थोड़े दिन रहना फिर चलना। वादिन की कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। और ये नियम निचले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड। देखो, ये जन्म मरण का विधान सबके लिए है। ऐसा नहीं कि छोटे लोग मर जाएंगे, बड़े लोग बच जाएंगे, गरीब प्रजा मर जाएगी, मंत्री मिनिस्टर बच जाएंगे। मैन इज मार्टल, मृत्यु लोक है। एक न एक दिन सबको यहाँ से चलना,
और जिस दिन चलने की बारी आएगी, आज आप बाजार में जाते हो, कपड़े की दुकान पर दुकानदार से कहते हो कि भाई सबसे महंगा कपड़ा, यानी आपकी दुकान में जो सबसे महंगा कपड़ा हमको दीजिए, हम बढ़िया कपड़ा पहनेंगे। लेकिन उस दिन, जिस दिन मौत की शहजादी आई, चुपके से गले में बांह डाल दिया, प्राण जीवात्मा को निकाल कर लेकर चले गए, शरीर मुर्दा बनकर जमीन पर पड़ा। आपके सारे कपड़े, सारे आभूषण जो भी शरीर पर है सब उतार कर नंगा कर दिया। घर वाले, गांव वाले बाजार गए और दुकानदार से तब क्या कहेंगे, सबसे सस्ता कपड़ा। आपकी दुकान में जो सबसे सस्ता कपड़ा, जिसको मलमल कहा जाता, कफन, दुकानदार कहे भाई आपके दादा तो महंगा कपड़ा, महंगी साड़ी, महंगी धोती ले जाते थे, आज सबसे सस्ता कपड़ा क्यों? अरे कहा दादा मर गए, आज कफन देना। अब आपने बैंकों में करोड़ों रुपया जमा किया, क्या फर्क पड़ता? मौत के बाद सबसे सस्ता कपड़ा कफन, और 2 गज के कफन में लपेट कर और 4 आदमी उठा लेते हैं, राम नाम सत्य बोल दिया, ले जाकर नदी के किनारे जंगल में जला दिया। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती शरीर, घंटे 2 घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाती, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता। और घर में आकर के 10 दिन तक दशवां मनाते, 13 दिन में ब्रह्म हो 13 ही मनाते। जब आप हिंदू थे तो ये मान लो कोई आदिवासी भाई ईसाई बन गया, वो अपने सिस्टम से मनाते। मरना तो कई तरीके से, हिंदू बनो तब भी मरना, ईसाई बनो तब भी मरना, मुसलमान बन जाओ तब भी मरना, कुछ मत बनो, नास्तिक बन जाओ, नेक्सलाइट बन जाओ, हम धर्म कर्म कुछ नहीं मानते, भगवान भगवान, तब भी मरना। मौत का कोई अलग अलग आइडिया, मौत का कोई अलग 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 तरीका नहीं, क्योंकि भगवान का बनाया तरीका सबको मरना है और मरने के बाद सबको मिट्टी मिट्टी में मिलना। हिंदू आग में जला देंगे, ईसाई लोग जमीन में गड्ढा खोद देंगे, क्या करेंगे आप? तब भी मिट्टी में जाना। शरीर को जला दिया तब भी मिट्टी में जाना। और घर में आकर के हिंदू लोग क्या कहते हैं, जब ब्रह्म हो 13 ही मनाते हो 13 दिन में, तो पूरे गांव जवार में कागज की टुकड़े पर आप चिट्ठी लिखते हो, नोटिस सूचना भेज दिया कि मेरी पूजनी दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया। लोग चिट्ठी में क्या लिखते हैं? जब आप 13वां मनाते हो तो आपने गांव जवार में आज हमारे पूजनी दादाजी का स्वर्गवास हो गया, तब कोई 1 लाख रुपया खर्च करके लड्डू, तब तो बैठ के आप गाना गाओगे, रोगे, दादा तो जेल में चले गए, दिल्ली पटना में चले गए। यहाँ की जेल तो रांची में खूंटी में बनी है, भगवान की जेल कहाँ बनी? उसमें जो जाल, यहाँ जो जेल में जाते डरते, यहाँ जेल में जाने से आदमी डरता, सरकारी जेल में। भगवान की जेल कैसी होगी, उसको नरक कहा जाता। अगर ये पता चल जाए कि दादा भगवान की जेल में नरक में डाल दिए गए, कोई 13 ही मनाएगा? लड्डू पूरी खाओगे आप, बैठ के रोओगे 1 साल तक, जब तक दूसरा कोई न मर जाए रोते ही रहोगे आप। और सब लोग एक ही बात कहते, ये मर गए स्वर्गवास, दादी मर गई स्वर्गवास, पिता मर गए स्वर्गवास, माता जी मर गई स्वर्गवास, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए स्वर्गवास, दादा सारी जिंदगी शराब पीकर मर गए, शराब के नशे में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की खुआरी कर दिया, उनकी भी 13 ही में चिट्ठी लिख दिया, इनका भी क्या हो गया? बताओ, अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तो आपके खूंटी जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? तब तो भगवान के स्वर्ग में जगह नहीं होगी, नरक खाली पड़ा होगा। न खूंटी में कोई भेजता, न रांची में कोई भेजता, न गुमला में कोई भेजता है, आज तक किसी ने भेजा? क्या भगवान ने नरक गलत बनाया है? जेल में कोई नहीं गया तो सरकार ने जेल घर बनाया क्यों? अरे भाई, जो गलत करेगा जेल में जाएगा, यहां भी जाता, वहां भी जाएगा, फैसला होगा अदालत से। इसलिए इस चीज को सोचो, मौत के बाद जीव कहां जाता? स्वर्ग, सीधे स्वर्ग नहीं जाता। संत महापुरुष कहते हैं, गुरु महाराज समझा रहे, मौत के बाद आपको कहां ले चला जाएगा?
कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहु शताएं। मौत के बाद सभी जीवों को पहले यमपुरी ले जाया जाता। कहाँ ले जाया जाता है? यमपुरी। यमपुरी किसको कहते हैं? भगवान की कोर्ट को, भगवान की कचहरी अदालत को यमपुरी कहा जाता। कचहरी में कौन बैठता है? जज, जो फैसला करेगा। भगवान के जज का नाम है धर्मराज, यमराज। जो सिपाही आपको वहां पकड़ कर ले जाते हैं उनको यमदूत कहा जाता। खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही पकड़ करके आपको ले गए। शरीर तो आप जला रहे हो खत्म, और दादा को पकड़कर कहाँ ले गए? यमपुरी। वहां जज ने उनके कर्मों का फैसला सुनाया। कर्म, ये मानव जन्म पाकर जो कुछ कर रहे हो, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक, आप जो कुछ कर्म कर रहे हो, कोई आपको देख रहा? आप सोच रहे हो कि हम तो 9 ताले के भीतर, हमने जंगल में, कहीं सुनसान पहाड़ में, 7 समुंदर पार, हवाई जहाज में, हमने घर के अंदर, घर के भीतर, रात में, आधी रात को। कौन देख रहा? कोई नहीं देख रहा, लेकिन कोई आपको देख रहा। कौन देख रहा? जिसने आपको संसार में जन्म दिया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने इतनी बड़ी धरती बनाई, इतने बड़े बड़े जंगल पहाड़ बना दिए, जिसने आसमान में चंदा तारे बनाए, यानी जो इस यूनिवर्स का क्रिएटर है, ब्रह्मांड को बनाने वाला, धरती को बनाने वाला, हमको आपको दुनिया में जन्म देने वाला, वह परमपिता परमात्मा अपना कैमरा लगाकर, हम लोग भगवान के कैमरे की जद में हो। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। आप जो कुछ भी यहाँ कर्म कर रहे हो, वहाँ फोटो फिल्म बन रही है। इतना बड़ा वो कैमरा है कि भारत से लेकर लंदन, अमेरिका तक सारी धरती, कितनी बड़ी ये धरती है, लेकिन इससे कई गुना बड़ा कैमरा। ऐसी कितनी धरती उसके कैमरे में, एक 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 कण सबको दिखाई दे रहा, सब लोग दिखाई देते। हिंदू, मुसलमान, राजा, रंग, अमीर, गरीब, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर, सबको देख रहे कैमरे में। सबकी फोटो क्या कर रहे? मार रहे, काट रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे। और इसके बाद, मौत के बाद उसी का फैसला होता। इसके बाद वो हुक्म देते कि ले जाओ इनको बंदी खाने में, नरकों में डाल दो, स्वर्ग नहीं। अब दादा तो नरक चले गए, और आप यहाँ तेरे ही मना के क्या लिखते हो कि हमारे दादाजी का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। कहीं नरक में डाल दिया, कहीं गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनाकर। आपके गांव जेवार में, इसी जंगल पहाड़ में, तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। कहीं घर में ही गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर दादा पैदा हो गए, और आप कहते हो स्वर्गवास हो गया। ये जीव का अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड माना जाता। स्वर्ग जाने का, मोक्ष मुक्ति का जब कोई उपाय किया ही नहीं, तो उधर कोई नहीं जा सकता, सब जीव इसी में। तब कहते भाई 4 खान 84 में फिर ये जीव भटक जाता, फिर जन्म मरण में मानव जन्म भी नहीं मिलता, मानव जन्म का भी अधिकार खत्म, और जीव जन्म मरण में फिर टक्करे मारता। देखो एक दृष्टांत आता साहब कबीर के समय में। साहब कबीर का जन्म काशी नगरी में, बनारस में। अपने समय के बहुत बड़े संत सतगुरु, पूरे संत सतगुरु, पूरे के पूरे संत सतगुरु, एक बार गंगा नदी पार करके एक गांव में पहुंचे। एक किसान चौधरी अपनी कोठी हवेली के सामने बड़ी भारी पगड़ी बांधे हुए और नहा करके भोजन करके आराम से पलंग पर लेटे हुए थे। साहब कबीर लगे उनको सत्संग सुनाने। कहा देख भाई चौधरी, तूने जिंदगी का सब आनंद लिया, बहुत कुछ बनाया, घर बनाया, मकान बनाया, कोठी हवेली, जमीन बगीचा सब बना लिया। अब तेरी जिंदगी का अंतिम समय बुढ़ापा आ गया। कुछ दिन के बाद तो तू मर जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ तेरे साथ जाएगा नहीं। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तो तूने कुछ किया ही नहीं।
जो मौत के बाद तेरे साथ जा सके भजन की दौलत। अब संतों की बात इतनी जल्दी तो समझ में आती नहीं। साहब कबीर उनसे अपील करे, भाई ले, तेरे जिंदगी का कुछ समय बचा हुआ, हम तुमको भगवान के भजन का रास्ता, नाम दान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र, नाम कमाई शब्द कमाई का मार्ग दे रहे। जो भी जिंदगी का थोड़ा समय बचा है, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम, थोड़ा थोड़ा ये भी करते रहोगे तो चलो इसी में कुछ काम बन, और उस जन्म में आप कोई गुरु महात्मा मिल जाएंगे, जगह देंगे, पार हो जाओगे। लेकिन अब संतों का सत्संग इतनी आसानी से समझ में आता नहीं। सांच कहे जग मारन धाय, झूठे जगपति आई। झूठी बात झूठा भाषण के लिए पूरा गांव आ जाएगा, सही चीज सुनने मानने वाला आज कोई नहीं। लोग कहेंगे क्या जाए भाई, शाकाहारी तो सुनाएंगे, मछली छोड़ो, अंडा छोड़ो, शराब छोड़ो। अरे बाबा, हम मछली छोड़ देंगे, हमारे जबान का टेस्ट बिगड़ जाएगा, जिंदगी का मजा बिगड़ जाएगा। हम शराब छोड़ देंगे, रात भर हमको नींद नहीं आएगी, रोटी भले न मिले लेकिन शाम को एक बोतल शराब चाहिए उनको। अब वो लोग इस सत्संग में, जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में ज्यादातर तो इसीलिए नहीं आते, वहां मछलियाँ छुड़ाई जाएगी, उनकी कथा में अंडा छुड़ाया जाता, जय गुरुदेव मिशन के लोगों की कथा में शराब छुड़ाई जाती, और वो छोड़ने को अभी तैयार नहीं। इसलिए कहते भाई वो सत्संग में क्यों जाएं, हम ऐसी कथा में चलेंगे, ऐसी पूजा करने चलेंगे कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा। का ये पूजा हम करेंगे, ये कथा जहाँ होगी वहाँ हम चलेंगे। नवरात्रि की कथा इस समय चल रही, देख रहे हो आप, खूंटी में देखो कितने मंदिर देवालय शिवालय, लाखों लाख रुपए खर्च करके देवी के पांडाल सज गए। 9 दिन के लिए पूरा खूंटी जिला पुजारी बन गया, जिधर देखो पूजा, गांव में शहर में हर जगह पूजा। ज्यों ही 9 दिन बीता, देवी देवताओं को ले जाकर ताल तलैया में फेंक दिया। देवी का हाथ टूटकर उधर गया, पैर टूटकर उधर गया, और ज्यों ही नवरात्रि खत्म, 10वां दिन लगा, फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू, फिर दारू शराब पीना शुरू, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना। 9 दिन के लिए पुजारी, और उसके बाद फिर 9 दिन के लिए धर्म। इसी अगर धर्म बराबर हो तब तो धरती पर राम राज आ जाएगा। लेकिन ये पूजा और ये पुजारी लोग 9 दिन, उसके बाद तो लूटो पीटो वही चलता। कुल मिलाकर के चीजें सही ज्ञान की कमी है, सच्चाई कोई न तो समझा पा रहा न बता पा रहा। तो देखो साहब कबीर का संदेश अब चौधरी बेचारे नहीं समझ पा रहे। अरे कहा हमारा ठीक है, देख लेंगे, आपका गुरु दीक्षा गुरुमंत्र अगली बार आइएगा। माया जो है जल्दी परमार्थ में, धर्म में, कर्म में मन और माया जीव को लगने नहीं देते। अब संत महात्मा कोई डंडा मार कर तो समझाएंगे नहीं। साहब कबीर चले गए, करीब 10-12 साल 15 साल जब फिर लौट करके गांव में गए तो देख रहे हैं कि चौधरी का पलंग खाली पड़ा, छोटे छोटे बच्चे थे, गाय की बड़ी सेवा, बड़ा दाना चारा पानी, क्योंकि वो अपनी ही गाय के पेट में छड़ा बनकर पैदा हो गए और धीरे धीरे बैल बन गए, खिलाया पिलाया गया। हल में जोताई होने लगी उनकी, 2 डंडे रोज पीठ पर बजने लगे घर में ही। अब घर वालों को क्या याद आया, वो तो कहते स्वर्गवास हो गया। इसके बाद घर वालों ने 2-4 साल डंडा बजाया, फिर ले जाकर के बैल को बगल के गांव में गाड़ी वाहन को बेच दिया। 2-4 साल उसने मंडी बाजार से सामान ढोने में पीठ पर डंडा बजाया। फिर गाड़ी वाहन ने ले जाकर बगल के गांव में एक तेली को बेच दिया। तेली ने कोल्हू में तेल पेरने के लिए 2-3 साल उसने डंडा बजाया। तब तक बैल की उम्र क्या होती, 10-12 साल बीता, बैल बुढ़ा होकर ले जाकर कसाई ने, तेली ने बनारस में कसाई को बेच दिया। कसाई ने काट करके मांस को बेच दिया और उसकी चमड़ी को छील करके ढोल नगारा बजाने वालों को बेच दिया। ढोल नगारा बजाने वालों ने उसकी कमाई करके
अपने ढोल नगारे पर चमड़ी को कस दिया। अब चौधरी के चमड़े की बन गई ढोल, धाम धाम बजना शुरू हो गई। कुछ दिन के बाद चौधरी के घर में पड़ी शादी। अब घर वाले सोच रहे हैं भाई चलो किसी नाचने गाने वाली कंपनी का सट्टा कर दिया जाए, भाई हमारे घर में आपको नाच गाना करना। अब देखो विधि का विधान उसी कंपनी के पास पहुंच गए जहां दादा के चमड़े की ढोल बनी थी। कुछ पैसा दिया, दिन तारीख मुकाम नोट कराया। ठीक तारीख पर नाचने गाने वाले आ गए। शाम को लोगों ने खाना खाया। इसके बाद नाच गाना शुरू हो गया। दादा के चमड़े की ढोल उनके ही घर में बज रही, नाच गाना हो रहा। साहब कबीर अपने परम शिष्य धर्मदास के साथ गांव के सिवान से गुजर रहे थे। रात में जब उन्होंने चौधरी के घर में ढोल की आवाज सुनी तो जंगल में खड़े होकर एक श्लोक पढ़ने लगे। कहा, बैल बने हल में जुते, फिर गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू चले, बेच कशाई दीन, मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कछु करम बाकी अभी, ऊपर पड़ती मार। धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज ये किसको सुना रहे हैं? यहाँ तो जंगल में कोई है भी नहीं, हम और आप, इसके अलावा यहाँ कोई तीसरा नहीं। और अगर आप इसको सुनाए तो कम से कम इसका मतलब ही तो समझाइए। तब साहब कबीर ने देखो चौधरी की पूरी कथा कहानी, देखो पिछले जन्म में मैंने इनको बहुत सत्संग सुनाया, नहीं समझे नहीं माने। तो धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज अब चौधरी को अगला जन्म क्या मिला? तो साहब कबीर ने फिर आंख बंद किया और कहते, भाई चौधरी को अगला जन्म कुत्ते का मिल गया। आदमी से बैल, बैल के बाद कुत्ता। आज उनके घर में शादी है, सब लोग खाना खाकर जूठी पत्तल घर के पीछे फेंक दिए। चौधरी बेचारे घर के पीछे जूठी पत्तल को चाट रहे हैं और गांव के कुत्ते उनको काट रहे हैं। इन्हीं जूठे भोजन में भी झगड़ा, कुत्तों में झगड़ा होता ही है। कहने का मतलब यह है, इसी को लिखा गया है, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमति ये जीव अविनाशी, ये अजर अमर अविनाशी जीवात्मा इसी तरह जन्म मरण में टक्करे मारा करती। संत महापुरुष कहते भी बचाओ इसको, शरीर को बचा कर क्या करोगे? शरीर तो कल आग में जल जाएगा। आत्मा को बचाने की कोशिश करो, प्रयास करो, संतों के पास चलो, सदगुरु की खोज करो। बिना सदगुरु के कोई बचा नहीं सकता। संतों के पास नाम डोर होती, शब्द डोर होती। दोनों आंखों के बीच में हमारी जीवात्मा देखो सिचुएटेड है, बैठाई गई। यहाँ आत्मा है और ऊपर परमात्मा। आत्मा परमात्मा का संबंध है। उसी तरह से शब्द डोरा, जैसे आपके हाथ में पतंग की डोर होती और पतंग आसमान में कितनी ऊंचाई पर रहती, डोर के द्वारा आप पतंग को खींच लेते हो। इसी तरह से आत्मा का संबंध परमात्मा से आज भी शब्द डोर के द्वारा जुड़ा हुआ, लेकिन ये पतंग माया में उलझ गई, उलझ चुकी। जैसे पतंग आप उड़ाते हो, कहीं पेड़ में झाड़ में फंस गई, झटके से खींचोगे डोरी टूट जाएगी। अब वहां से जा करके पतंग को छुड़ाना पड़ेगा। एक एक झाड़ से धीरे धीरे उसको निकाल कर डोर से खींचोगे तो पतंग आपके हाथ में वापस आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ आत्मा रूपी पतंग माया रूपी झाड़ में इतने बंधन में बंध गई। अगर परमात्मा भी झटके से खींचना चाहे तो चिथड़े चिथड़े हो जाएगी। इसलिए यहाँ संत आते इसी माया के झाड़ से, माया के बंधनों से समझा समझा कर धीरे धीरे हमको आपको यहाँ से निकाल कर और दोनों आंखों के बीच में ले जाकर खड़ा करते। इसके बाद ये नाम डोर के द्वारा शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर तब ये सूरत यानी आत्मा ब्रह्मांड की यात्रा करती, जाओगे, पार हो जाओगे। इस शब्द को नाम भी कहा जाता है। संतों ने इसको शब्द कहा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसको वेद वाणी, ब्रह्म वाणी,
अनहद बाणी अनहद नाद कहा जाता। ये सबके माथे और ललाट में घंटे और संग के रूप में धुंधकारे दे रही। आवाजें तो बहुत आती, लेकिन जिसको पकड़कर आपको चलना है, ये शुरुआती आवाज घंटे और संग के रूप में होती। ठाकुर जी की कथा में लोग शंख बजाकर कथा सुनाते, पंडित पुरोहित लोग। मंदिर में आप जाते हो, भगवान के मंदिर देवालय शिवालय में, जब आप आवाज ब्रह्मांड की, ब्रह्मवाणी, ब्रह्म माने भगवान, वाणी माने आवाज। इसी को पकड़ करके रूह, ये हमारी आत्मा ब्रह्मांड की तरफ चढ़ती। इसको सूरज शब्द योग कहते हैं, नाम योग साधना। और ये दौलत, ये अमोलक रहस्यमयी खजाना सबके अंदर, कोई भी लंगड़ा लूजा अंधा बारा अमीर गरीब कोई भी प्राप्त हो। इसी मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के बीच में बस हमारी आत्मा थोड़ा माया के झाड़ झंखाल से, माया के बंधनों से मुक्त होते ही ये घंटे संग की आवाज दोनों आंखों के बीच में आपके माथे में ललाट में प्रकट हो जाती। लेकिन शर्त यह है कि माया के बंधन से मुक्त हो जाओ। अभी तो हम लोग माया के बंधन में इतनी बुरी तरह फंसे, किसी को फुर्सत नहीं उधर का सुनने की। आप कहते भाई अरे आप किधर ध्यान, आप हम सुना रहे, आदमी का ध्यान कहीं और है। तो लोग कहते भाई हमारी तरफ ध्यान दो, हम क्या बता रहे हैं। मास्टर पढ़ा रहा, विद्यार्थी का ध्यान उधर, क्या समझ में आएगा। इसी तरह से भगवान की आवाज सुनने के लिए हमारा ध्यान तो माया में फंसा, सुबह से लेकर शाम तक बस खेती दुकान दफ्तर, बेटे बेटियां, घर मकान, रुपए पैसे धन दौलत, कमाना खाना। अब उधर तो किसी का ध्यान नहीं। अब उधर जब ध्यान ले चलो आप, इसको ध्यान कहते, ध्यान इधर से हटाया इधर ले गए। आंख बंद करके दोनों आंखों के बीच में, यानी ध्यान मग्न मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करना, ये क्रिया देखो महापुरुष बताते। आज इस वर्तमान कलयुग में जय गुरुदेव मिशन के तहत हमारे गुरु महाराज ने देखो ये महान महान और सरल, इतना उत्तम और सरल मार्ग सबको बता दिया। भाई घर परिवार में रहते हुए आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हो, इतनी ऊंची चीज है। सूरज शब्द योग की साधना, सहज योग गुरु दिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई। 60 बरस गुरु महाराज ने बताया। आज आपके जंगल पहाड़ में देखो, तमाम लाखों लाख लोग, रांची में, गुमला में, खूंटी में और भी तमाम जिलों में, झारखंड प्रदेश में लाखों लाख लोगों को गुरु महाराज ने ये नाम भेद सूरज शब्द योग का सरल मार्ग दिया। बहुत से लोग कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे। अब स्कूल में हर विद्यार्थी तो बराबर होते नहीं, कोई टॉप कर जाता, कोई फर्स्ट पास हो जाता। अब कितने लोग एक ही कक्षा में 2 साल फेल हो जाते, स्कूल छोड़कर ही भाग जाते। तो इसका मतलब नहीं कि मास्टर गलत है, वो नहीं पढ़ पाते, उनकी समझ में नहीं आ रहा। हिंदी अंग्रेजी साइंस विज्ञान, कहते भाई ये पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, कुछ और करने लगते। ये संतों का स्कूल है, इतनी बड़ी चीज, लेकिन सबको करना चाहिए। जन्म मरण, चूंकि सबका जन्म मरण, एक न एक दिन जगत से चलना है। आत्मा के लिए कुछ कमाई कर ही लेनी चाहिए। दुनिया तो झूठी है, फना हो जाएगी। यहाँ से राजा महाराजा भी कुछ लेकर नहीं जा पाए। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म, सबकी कहानी खत्म हो गई। आज देखो हमारे पूज हुजूर महाराज जी इसी चीज को लोगों को समझा रहे, बता रहे। अभी 20 से 24 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर, जो जय गुरुदेव मिशन का सबसे मुख्य केंद्र मुख्यालय है, सबसे बड़ा आश्रम जहाँ केंद्र का, वहाँ देखो 20 से 24 दिसंबर तक भंडारे का कार्यक्रम होगा। सुबह से लेकर सुबह शाम लगातार 5 दिन तक, 20 से 24 दिसंबर लगातार 5 दिन, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 22 दिसंबर जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, उस दिन पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान गुरु दीक्षा गुरुमंत्र भी मिलेगा।
यानी जिनको अभी ये भगवान के भजन का रास्ता, पूजा पाठ, साधना, उपासना का गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र नहीं मिला है, ये 22 दिसंबर को मथुरा में प्राप्त होगा। साथ ही साथ मंदिर के देवता से दया दुआ आशीर्वाद बरकत की प्रसाद भी आपको बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप सभी भाई बहन भंडारे के इस कार्यक्रम में मथुरा चलने की कोशिश करना, तैयारी करना। साथ ही साथ देखो आगे का समय बहुत खराब आ रहा। जब आदमी सत्संग की बातों को नहीं समझ पाता, धरती पर धर्म पाप बढ़ जाता, तो कहते भाई धरती पर भगवान की तरफ से, कुदरत की तरफ से प्रलय मचती है, कष्ट आते। जब जब होई धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आज दुनिया की आप देखते हो, सबके पास मोबाइल है, देश दुनिया की हर खबर कुछ न कुछ आप देखते रहते हो। दुनिया की स्थिति नाजुक दौर से गुजर रही, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं भूकंप, कहीं युद्ध, कहीं विश्व युद्ध। डर लगता है कहीं धर्म के नाम पर विश्व युद्ध ही न हो जाए, और विश्व युद्ध में परमाणु बम छूट जाएगा तो संसार जलकर भस्म हो जाए। और ऐसा होता जब आदमी के पाप का घड़ा भरता तो इसी तरह विनाश हो जाता। यहाँ कम हूँ, इसके लिए आपको शाकाहारी का ये संदेश अब तो एक एक गांव गोद लेकर दरबार में पूज्य महाराज जी के निर्देश में एक एक गांव गोद लेकर देखो जा रहे, घर घर जाकर सभी लोगों के संदेश सुना रहे, बता रहे, गांव गांव जगह जगह इस तरह से शाकाहारी जैकेट पहनकर अपना डीजल पेट्रोल खर्चा, पोस्टर, इतने रुपए पैसे खर्च के शाकाहारी सनातन धर्म का प्रचार इस तरह से भारत में करता हुआ कोई और संगठन नजर आता है? और कोई कर रहा है? थोड़ी मोड़ी पूजा पाठ करके सब लोग चले जाते हैं। और जय गुरुदेव मिशन देखो बराबर शाकाहारी जैकेट पहनकर लोग गांव गांव, जंगल जंगल, सैकड़ों कार्यक्रम रोज भारत में होते रहते, एक दो नहीं, कहीं छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है। ये नहीं कि आज आपके खूंटी में ही हो रहा। देखो पूज्य महाराज जिस समय खीरी जिले में बहुत बड़ा काफिला लेकर चल रहे, और वे हर जिले में, प्रांतों में जय गुरुदेव मिशन के भाई बहन रोज कुछ न कुछ कार्यक्रम हर जिले में करते रहते। इस तरह से सैकड़ों कार्यक्रम छोटे बड़े भारत में रोज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से, इसीलिए इतने रुपए पैसे खर्च करके हो रहे। लोग शाश्वत सनातन सही धर्म को समझ जाएं और पवित्र कर्म करने लगे, फिर भगवान के भजन में लग जाएं, तब तो तकलीफ जाएगी, कष्ट जाएगा। रुपए पैसे से तकलीफ जाती, सब पैसा घर में भरा तब भी आदमी रोता रहता। कोई बीमारी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो जाता। कोरोना महामारी में आपने देखा पैसा फेल हो गया, पैसा कोई काम कर पाया, तमाम बड़े लोग मर गए। ये सब चीज आदमी के कर्मों की सजा होती। बोलो जय गुरुदेव। देखो ये एक छोटा सा लघु सत्संग। अब हम लोग पहली बार आए हैं, लेकिन फिर भी चलो कुछ लोग आप आ गए, आगे फिर धीरे धीरे सही चीज, सही ज्ञान बोध धीरे धीरे होता। पूज्य महाराज जी का काफिला भी आपके क्षेत्र में कोई लंबा चौड़ा मैदान देकर जनवरी फरवरी में भंडारे के बाद उनका भी आगमन, पूरी उम्मीद बनी हुई। बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत बड़ा क्षेत्र में जंगल पहाड़ में जागरण होगा, लोगों को सही चीज समझ में आएगी, लोग समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। उसके लिए भी आपको धीरे धीरे तैयार रहना है। आज इस सत्संग सभा में देखो हमारे खूंटी शहर से हमारे भाई साहू जी, जयराम साहू भाई हमारे जयराम साहू जी। अब हम लोग तो रात में ही आ गए थे और साहू जी के घर पर ही खूंटी शहर में हम सब लोग रात भर रहे। अब पूरे घर के लोग, कितने सेवा, कितनी भक्ति, रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने सोने का इंतजाम करना। तो हम उनके सकल परिवार को, सभी को धन्यवाद देते हैं।
यहाँ आपने टेंट लगाया, लाउड स्पीकर लगाया, मंच लगाया, और देखो हमारे रांची से चलकर भाई लोग सेवादार भोजन भंडारा यहाँ बना रहे। हमारे युवा संगठन के बच्चे बच्चियाँ, महिला संगठन के हमारे बहनें, सबकी मेहनत से ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। जिनके दरवाजे पर ये कार्यक्रम हो रहा है, देखो हमारे भाई मुंडा साहब का, भाई महादेव मुंडा, पूरे परिवार को, गांव जीवार को बहुत बहुत धन्यवाद है समय दान के लिए। आपने समय दिया। आज दशहरा है, पूजा पाठ का दिन भी है। अब आपकी पूजा भी शाम को हो जाएगी, सत्संग भी आपने दशहरे के अवसर पर। दशहरा यानी भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा। दशहरा 10 मुख राजा रावण जो अधर्म के प्रतीक थे, भगवान राम ने आज उनका वध किया था लंका में। इसी तरह से धर्म जगे, धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वे धर्म की रक्षा होनी चाहिए। धरती पर शाश्वत सनातन धर्म समाज में आना चाहिए। अधर्म और पाप कर्म समाज में कम होना चाहिए, बुराई दूर हो। दशहरा के दिन तो यही सोचा जाता। दशहरा का मतलब नहीं कि आप भी बुराई करने और शराब पीने लगे। दशहरा के दिन जुआ खेलने लगे तो बुराई बढ़ रही है। आदमी तीज त्योहार का मतलब उल्टा समझता। तो आज अपना आप इस अवसर पर आपने समय दिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके लिए शुभकामना। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे